हाय एवरीवन, मैं आप लोगों की सिमी मैडम और आज का डिटेल वीडियो है आपका वेटरनरी में एडमिशन के लिए। पंजाब में वेटरनरी एडमिशन के लिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है और जो क्वालिफाई करेंगे वही बच्चे नीट के लिए एलिजिबिलिटी रखेंगे पंजाब में वेटरनरी एडमिशन का। सेकेंड एलिजिबिलिटी है रजिस्ट्रेशन की। जी हाँ, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किए होंगे वही बच्चे एडमिशन की काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये कंपलसरी है कि आप रजिस्ट्रेशन टाइम से कर लें। अगर रजिस्ट्रेशन मिस हो गया तो दोबारा गारंटी नहीं है। रजिस्ट्रेशन ओपन होने के सिर्फ चांस रहते हैं। वो थर्ड राउंड में ओपन होगा या फोर्थ में, वो डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर। इसके बाद हम बात करते हैं कॉलेजेस की। तो कॉलेजेस में आपको गढ़वासू कॉलेज, रामपुरा फूल कॉलेज और आपको मिलता है खालसा कॉलेज। खालसा कॉलेज प्राइवेट रहेगा, गढ़वासू आपकी गवर्नमेंट सीट। ड्रीम कॉलेज है सबका। और रामपुरा फूल जो है ये गवर्नमेंट का कॉलेज है, पर इसकी फीस गढ़वासू के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है। 100 सीटों के साथ ये कॉलेज है। 80 सीटें मिलेंगी आपको रामपुरा फूल में, 100 सीटें गढ़वासू में और 100 सीटें खालसा में। टोटल 280 सीटें हैं। 280 सीटों के साथ आप एडमिशन के लिए जो एक्सपेक्ट करते हो वो मेरिट में लगभग 1000 प्लस बच्चा होता है। तो सीट पे कंपटीशन बहुत रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ आ रहा कि आपके रैंक पे एडमिशन निकलेगी या नहीं, तो आप हमें पेड काउंसलिंग के लिए कॉल कर सकते हैं हमारे नीचे दिए गए नंबर पर। अब हम बात करते हैं फीस की। इस साल फीसें बढ़ गई हैं। तो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपने पे करना है गढ़वासू के लिए 76,130 रुपीज़ फॉर द कैटेगरी 1 यानी कि गवर्नमेंट सीट के लिए। और गढ़वासू कॉलेज में ही कैटेगरी 2 के लिए जो फीस आप पे करोगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग 5,13,130 रुपीज़। इसमें जो हम बजट एक्सपेक्ट करते हैं गढ़वासू का, वो बजट कैटेगरी 1 का जो आपका बनेगा, जो आपने पे करना है फॉर द 4.5 ईयर्स फीस आप पे करोगे 4,05,000 रुपीज़ विदाउट हॉस्टल। और कैटेगरी 2 के लिए जो आप पे करोगे वो आप पे करोगे विदाउट हॉस्टल 43,38,000 रुपीज़। अब हम बात करते हैं रामपुरा फूल कॉलेज की। तो रामपुरा फूल कॉलेज का भी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 रहेगा। कैटेगरी 1 में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन उनको पे करना है 1,73,130 रुपीज़। और कैटेगरी 2 वाले बच्चों को पे करना है 4,69,130 रुपीज़। यहाँ पे गढ़वासू की कंपैरिजन में कैटेगरी 2 की फ़ीस कम है। और अगर हम बात करते हैं पेमेंट शीट की, तो यहाँ पे आपको जो टोटल बजट पे करना है रामपुरा फूल के लिए, कैटेगरी 1 में आपको पे करना है 12,78,000 और कैटेगरी 2 के लिए आप पे करोगे फॉर 4.5 ईयर्स की फीस में आप 39,42,000 पे करोगे। फीस ऑनली की हम बात कर रहे हैं, जो फीसें आपने कॉलेज में देनी है। इसमें वन टाइम एनुअल चार्जेस रहेंगे और 6 मंथ की जो भी आपकी फ़ीस रहती है, पर ये हॉस्टल इंक्लूड इसमें नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं खालसा कॉलेज के लिए। खालसा कॉलेज में 3 तरह की सीटें आपकी रहती हैं, यूनिवर्सिटी कोटा, मैनेजमेंट कोटा और स्पेशल मैनेजमेंट कोटा। तो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आप विदाउट हॉस्टल जो पे करोगे 2,81,700 रुपीज़ पे करोगे। मैनेजमेंट कोटा में 4,54,200 पे करोगे और स्पेशल मैनेजमेंट में 5,11,700 पे करोगे। यहाँ पर आपकी जो फीस है खालसा कॉलेज की, जो आपने 5 ईयर्स के लिए पे करनी है, वो आप पे करोगे यूनिवर्सिटी कोटा के लिए टोटल 20,65,700 रुपीज़। और आप मैनेजमेंट के लिए पे करोगे 37,90,700 रुपीज़। स्पेशल मैनेजमेंट के लिए आप पे करोगे 43,65,700 रुपीज़ विदाउट हॉस्टल। तो ये थे आपके पैकेजेस जो आपने 4.5 ईयर्स के लिए पे करना है गवर्नमेंट कॉलेजेस का, और प्राइवेट कॉलेज का जो आपने पे करना है ये पे करना है आपने 5 ईयर के लिए। तो ये पंजाब में रजिस्ट्रेशन जब आप करवाते हो तो 6,000 फीस रहेगी और इसमें आपको 1 मंथ का टाइम मिलता है रजिस्ट्रेशन के लिए। आफ्टर नीट रिजल्ट आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे। 7,700 है विदाउट लेट फीस। 1 वीक का टाइम और मिल जाता है। उसमें जो भी शेड्यूल आएगा
हम आपको अपडेट कर देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी वीडियो मिस ना हो। जो बच्चे VCI के थ्रू एडमिशन लेके आते हैं तो उनको डीन को डिपॉजिट करना है 2000 रुपीज़ कॉलेज में। और इसमें अब हम बात करते हैं सीटों की। तो सीट्स जो थी हमारी, मैंने आपको बता दिया था कि 280 सीट्स टोटल हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना के लिए जो आपकी सीट रहती हैं वो जनरल की 26 सीट रहेंगी, SC के लिए 15 रहेंगी, BC के लिए 6 सीटें रहेंगी, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए, आर्मी के लिए, डिफेंस की एक एक सीट रहेंगी आपकी टेररिस्ट अफेक्ट की। फिजिकल हैंडीकैप बच्चों की 3 सीटें रहेंगी और EWS के लिए 6 सीटें रहेंगी। यहाँ पर आपकी 15 सीटें VCI को निकल जाती हैं और 15 सीटें आपकी स्पेशल मैनेजमेंट कोटा को निकलती हैं। 15 सीटें आपकी स्पेशल मैनेजमेंट कोटा को निकलेंगी। अगर कोई बच्चा NRI की सीट पर एडमिशन नहीं लेता है तो वो सीटें आपकी लास्ट में स्पेशल सेल्फ फाइनेंस्ड सीटों में कन्वर्ट हो जाएंगे। गढ़वासू के अंदर आपकी एडिशनल सीट रहती है। यहाँ पर सेल्फ सर्विस जो जो पेरेंट्स करते हैं गढ़वासू के अंदर, जो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब जिनकी है, वो एक एक सीट के लिए अपना रिजर्वेशन रखते हैं, एक सिंगल सीट उनको मिलती है। एक एडिशनल सीट कश्मीरी माइग्रेंट की रहेगी। जो एडिशनल सीटें होती हैं ये कन्वर्ट नहीं होती हैं, अगर कैटेगरी का बच्चा नहीं है तो ये सीटें वीकेंड कर दी जाएंगी। सिर्फ NRI की सीटें आपकी कन्वर्ट होंगी। अगर हम बात करते हैं रामपुरा फूल के लिए, तो रामपुरा फूल में 80 सीट्स रहेंगी, जिसमें से आपकी 12 सीटें कैटेगरी 2 के लिए रहेंगी और 5 सीटें NRI के लिए रहेंगी। सेम प्रोसीजर रहेगा। NRI अगर नहीं जाती हैं, क्योंकि NRI का बजट ज़्यादा होता है, तो वो आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी कैटेगरी 2 के अंदर। जनरल की 34 सीटें हैं, SC के लिए 16 हैं, BC के लिए 6 सीटें हैं, स्पोर्ट्स के लिए अपना 1 सीट रहेगी, फ्रीडम फाइटर की 1 सीट रहेगी, आर्मी पर्सन्स की 1 सीट है, टेररिस्ट अफेक्ट के लिए 1 सीट है, फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के लिए 3 सीटें रहेंगी। खालसा कॉलेज में यूनिवर्सिटी कोटा के लिए 50 सीट्स रहती हैं और 50 सीट्स मैनेजमेंट के लिए रहती हैं। जो आपकी यूनिवर्सिटी कोटा की सीट रहेंगी, इसमें से VCI को सीटें जाती हैं 15 और 28 सीट रहेंगी जनरल के बच्चों के लिए। 7 सीटें इसमें EWS को जाएंगी टोटल सीटों में से। SC को 7, BC को 3, स्पोर्ट्स पर्सन को 1 सीट, फ्रीडम फाइटर को कोई सीट नहीं जाती है यूनिवर्सिटी कोटा में। आर्मी वालों के लिए 1 सीट रहेगी, टेररिस्ट अफेक्ट के लिए 1 सीट रहेगी, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 सीट रहेगी। 14 सीट रहती हैं आपकी जनरल कैटेगरी की। और मैनेजमेंट कोटा में जो सीटें जाती हैं वो आपकी 18 सीटें जनरल की रहेंगी, 9 सीटें SC की रहेंगी, BC की 3 सीटें रहेंगी, स्पेशल स्पोर्ट्स कोटे के लिए 1 सीट रहेगी, फ्रीडम फाइटर की कोई सीट नहीं है, डिफेंस के लिए 1 सीट रहेगी, टेररिस्ट अफेक्ट के लिए 1 सीट रहेगी और फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के लिए 2 सीट रहेंगी। यहाँ पे टोटल जो सीटें 50 थी, जिसमें 35 मैनेजमेंट कोटा को गई हैं, 15 सीटें NRI और स्पेशल मैनेजमेंट कोटा को चली जाती हैं। अगर NRI की सीटें नहीं भरेंगी तो स्पेशल मैनेजमेंट कोटा पे वो सीटें कन्वर्ट हो जाती हैं। मैंने यहाँ पे आपको सीट डिटेल कर दिया है, फीस डिटेल भी कर दिया है, रजिस्ट्रेशन डिटेल कर दिया है, कैटेगरी आप समझ गए हो कि किस किस में एडमिशन होगा। तो पेड काउंसलिंग अगर किसी भी बच्चे ने लेनी है, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग रहेगी, तो आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना है और एडमिशन के टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। वो बच्चे कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर, तो फटाफट से फ़ोन उठाइए और कीजिए पेड काउंसलिंग के लिए कॉल। वेटरनरी में अगर आपको पंजाब में एडमिशन नहीं मिलता है तो कौन से कॉलेजों की ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहेगी वो हम आपको बताएंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।